राजा और सोनम रघुवंशी मामले ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए हैं। रिश्तों को तार तार कर देने वाली इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इस तरह के कई और भी मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ऐसे ही एक हत्याकांड को अंजाम दिया था एक कन्नड़ अभिनेत्री ने, जिनका नाम है मारिया सुसाइराज। मारिया ने अपने दोस्त के 300 टुकड़े कर दिए थे और उसकी लाश के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जब इस विभत्स हत्याकांड का राज खुला तो हर कोई थर्रा उठा था और फिर मारिया सुसाइराज ने जो खुलासे किए थे वो रूह कंपाने वाले थे। आज हम आपको मारिया सुसाइराज और उसके इसी जघन्य कांड के बारे में बता रहे हैं। मारिया सुसाइराज कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री थी, लेकिन वो बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी, इसलिए अपनी किस्मत आजमाने वो मुंबई आ गई थी। मारिया का परिवार उनके अभिनय करने के खिलाफ था, लेकिन वो बगावत करके बेंगलुरु चली आई थी और वहां हाथ पैर मारने के बाद आखिरकार उन्हें कन्नड़ फिल्मों में काम मिल गया। लेकिन मारिया की ख्वाहिश थी कि वो रीजनल सिनेमा में नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में नाम कमाए, इसलिए बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की चाह के चलते वो मुंबई चली आई। कन्नड़ अभिनेत्री मारिया मुंबई में ऑडिशन देने लगी और इसी दौरान उनकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई, जो बालाजी प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे। दोनों ने अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए। नीरज ग्रोवर ऑडिशन देने में मारिया की मदद करने लगे। जैसे जैसे समय गुजरता गया मारिया और नीरज एक दूसरे के करीब आने लगे। हालांकि तब मारिया पहले से ही जेरोम मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप में थी, जो मैसूर के थे। वो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट थे और उस वक्त पुणे में उनकी पोस्टिंग थी। मारिया पूरी तरह से मुंबई में शिफ्ट हो गई और फिर नीरज ग्रोवर के साथ उनके घर में ही रहने लगी। नीरज ने मारिया से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन मारिया ने उन्हें सिर्फ अपना दोस्त बताया। मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू से भी यही कहा कि नीरज सिर्फ उनका दोस्त है, वो उनसे एक तरफा प्यार करता है। जबकि मारिया उस समय नीरज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। नीरज कई रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके थे और एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में मारिया को इतना तो यकीन था कि नीरज कहीं ना कोई काम तो उन्हें दिलवा ही देगा, लेकिन नीरज की हर मेहनत फेल हो रही थी। वो मारिया को काम नहीं दिलवा पा रहा था। कभी अपने कन्नड़ एक्सेंट की वजह से वो रिजेक्ट हो रही थी, तो कभी कोई दूसरा कारण। फिर जब मारिया को लगा कि नीरज उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, तो उसने दूसरे घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। नीरज ने भी मारिया की बात मानी और कहा कि वो उनके साथ शिफ्टिंग में मदद करवा देंगे। 7 मई 2008 का दिन था जब दोनों साथ में थे, लेकिन किसे पता था कि ये नीरज का आखिरी दिन होगा। हुआ ये कि 8 मई को नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई। मारिया के घर अचानक उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू आए। जब उन्होंने देखा कि नीरज मारिया के बेडरूम में है तो वो भड़क उठे और सीधे उन्होंने नीरज को पीटना शुरू कर दिया। जेरोम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो किचन से चाकू ले आया और उसने नीरज पर कई वार कर दिए। बस फिर क्या था, नीरज ने दम तोड़ दिया। लेकिन क्रूरता यही नहीं रुकी। जेरोम और मारिया ने इस केस को छिपाया। दोनों ने झटपट सफाई की। लाश के सामने कई बार उन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए और फिर नीरज की लाश के 300 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को उन्होंने बैग में भरा और फिर रास्ते में एक सुनसान जगह पर पेट्रोल छिड़ककर उन पर आग लगा दी। उस दौरान नीरज का फोन मारिया की जेब में रह गया। जैसे ही फोन बजा तो मारिया ने ये देखने के लिए फोन जेब से निकाला कि कॉल कौन कर रहा है, लेकिन उसकी इसी गलती के चक्कर में कॉल रिसीव हो गई और ये हत्याकांड सामने आ गया। इस मामले में मारिया सुसाइराज को 3 साल और जेरोम मैथ्यू को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनका सवाल ये था कि मारिया को इतनी कम सजा क्यों दी गई। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि साल 2011 में राम गोपाल वर्मा ने मारिया पर एक क्राइम थ्रिलर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था नॉट अ लव स्टोरी। धन्यवाद।